एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को राधा और कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, प्रेम पूर्वक सुनिए। सतयुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे। फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे इसे इस असहनीय भार से मुक्त करें, लेकिन वे तीनों पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चलें, वहीं हमें कोई उपाय बताएंगे। ब्रह्मा, लक्ष्मी, विष्णु, शिव के साथ गोलोक में पहुँचे तो उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरभ्य वन के एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परम ब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझे पृथक नहीं रह सकती। इसीलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभान गोप के घर में जन्म लेगी और इसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़ कर पृथ्वी का भार हीन बना दे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने को पधारिए और मेरे आदेशों का प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु आदि देवताओं ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर परम पिता के आदेश के प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए और उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दे। वह कन्या मेरी योग माया है। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा की गोद के पलने में लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभान गोप की पत्नी के गर्भ में जन्म लिया, जिनका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हुए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते हुए राधा अपनी सहेली गोप बालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े से दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर
वृषभानु और उसकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी। एक दिन शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा ब्रिज प्रदेश आनंदो उत्साह से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों को वध करने के लिए कृष्णा को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने माता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने कर्म से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित नहीं होकर भी शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। मथुरा एक छोटा सा राज्य था। मथुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था, अतः कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया। जरासंध की विशाल सेना के बीच से मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिमी सागर तट पर ले गए और द्वारिका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज स्थापित कर दिया गया। अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद श्री कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारिका ने अनेक सुंदर पत्नियों का प्यार पाकर भी राधा के प्यार को नहीं भुला पाए और आज संसार में आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान और अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उसकी मूर्तियां भारत के मंदिरों में ही नहीं विदेशों में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित है और बड़े भक्ति भाव से उनकी लोग पूजा और आराधना करते हैं। एक बार बोल दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।